सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है, कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म का सेनेट में इज़हार ख्याल, आईनी तरमीम पहले ईवान बाला में पेश करने और कमेटी के सुपुर्द करने की तजवीज़। कहा बिलावल भुट्टो का ट्वीट देखा, उन्होंने जो लिखा उन तमाम पॉइंट्स पर बात हुई है। हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब तमाम इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। ये तरमीम आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे, इस पर बहस भी होगी, उजरत में कुछ नहीं किया जाएगा। इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट से जल्द अज जल्द अपोजिशन लीडर तैनात करने की भी दरख्वास्त की। आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। मैं गुजारिश करूंगा सेकंड, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए, दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें एज पर माई सब सबमिशंस आई हैव मेड हियर, और इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके इस हाउस में ले आए। बिलावल साहब की ट्वीट मैंने देखी है, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं वो उन्होंने को हवा में नहीं की है। लेट मी ऑल्सो कन्फेस दिस थिंग, उन एरियाज पे बात हुई है, हम दोनों मिलके एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। हम लॉयर्स जो फोरम्स हैं उनसे, उनको भी इसमें इस पीरियड में उसको एंगेज करके उनसे भी शेयर को, यू नेवर नो कि कहाँ से को अच्छा पर्ल ऑफ विजडम ऐड हो जाए और उसकी मजीद बेहतरी हो जाए। चेयरमैन साहब को मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट करें कि जितनी जल्दी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर रूल्स, हिज प्रोगेटिव। हुकूमत की मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम रवां हफ्ते सेनेट में पेश करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का मुजवज़ा तरमीम से मुतालिक इत्तेहादियों को खुद एतमाद में लेने का फैसला। जियाली क़यादत ने पार्टी में मुशावरत के लिए अहम इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक सेनेट का इजलास हफ्ते को छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर जुम्मे और हफ्ते को सेनेट में बहस कराई जाएगी। तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द होगी। 14 नवंबर तक जारी रहने वाले सेनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी मुतवक्के है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए वजीर आज़म खुद मैदान में आ गए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ इत्तेहादी अरकान पार्लिमान के एजाज में जल्द इशाया देंगे। ANP को भी मदऊ किया जाएगा। वजीर आज़म के ताउन मांगने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 6 नवंबर को बुला लिया। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के तहत फौज की कमान के हवाले से तब्दीली की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दी जाएगी। हाई कोर्ट जज के तबादले के लिए मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस की रजामंदी की शिक भी खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, NSC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की गुंजाइश समेत बहबूद आबादी और महकमा तालीम भी सूबों से वापस लेने की तजावीज़ दी गई है। आइन को आप गोलियों से तो नहीं मार सकते। आइन उन इस्लाहात से मरता है जिसमें गैर आइनी सोच हो। मुस्लिम लीग नून वाले बताएं कौन सी इस्लाहात लाई जा रही हैं और आइन के साथ क्या साजिश हो रही है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में सवाल। कहा 27वीं तरमीम के जरिए जिस तरह आइन को मारा जा रहा है उससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। आइन जो है वो कभी गोलियों से नहीं मरता। जो गैर आइनी बात करने की कोशिश की जाती है उससे मरता है। PMLN के लोग हैं, उनसे पूछना चाहूँगा क्या इस्लाहत हैं और ये क्या साजिश हो रही है हमारे आइन के साथ। वो बिल्कुल ऐसी शिकें हैं जो कि 18वीं तरमीम और हमारे 1973 का जो आइन है उसको तबाह करती हैं और उसके बिल्कुल बरक्स हैं। जो लोग वादा कर रहे थे इस कौम के साथ कि हमने 18वीं तरमीम लाए हैं और इसमें हम किसी किस्म की अब मुदाखलत नहीं होने देंगे, वो अब उसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम 1973 की जो हमारा आइन है हम उसी के ऊपर कायम रहें। जिस 27वीं तरमीम के जरिए जिस तरह मारा जा रहा है आइन को, इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी अदालत की हिमायत कर दी। नई काबीना ने मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी अदालत में विफाक और तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तरमीम में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर हारून रशीद ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा विफाक की जिम्मेदारी है कि वो तरमीम का मुसविदा शेयर करे जिसे देखकर हम अपना नुक्ता नज़र बताएंगे। आप सपोर्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है और इसलिए बाकी जो चीजें हमने गवर्नमेंट को आज प्रेस रिलीज इशू की है कि ये बिल हमसे हमें भी रेफर किया जाए और हमारी राय ली जाए
ताकि वो सारी चीजें देख के बाकी मामला जो हैं उनमें हमें किसी पे एतराज भी है, लेकिन आपको एतराज किस पे है? हम एतराज ये है कि वो जो मैजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हैं, जुडिशल पावर, उस पे हमें एतराज है। इसलिए कि मैं ऑलरेडी जब जुडिशल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं तो सारे इख्तियारात जब पहले सेपरेशन हुई थी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये उसी तरह रहना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है, ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मुखालिफत। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है, ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आ रही है, मैं सिर्फ ये अर्ज करूं, ये ऐसा वक्त है कि आईन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। जो महकमे सूबों के पास चले गए और एनएफसी अवार्ड जिसमें सूबों का बड़ा कुछ मैंडेट है, इस सूरत हाल में फेडरेटिंग यूनिट के मर्जी के बगैर चेंज करना एक खतरे को मोल लेने वाली बात है। हर हद तक जाएंगे, किसी सूरत 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि अब तो अदलिया को ही खत्म किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था 27वीं तरमीम मुल्क की बुनियादें हिला देगी। टीम का पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है, हमें इसके ऊपर तशवीश है। पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है। पीपल पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए अपना किरदार अदा करे। हम हर सूरत में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आवाम के पास भी जाएंगे, पार्लियामेंट में भी अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लिया को 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपाहज किया गया था, अभी तो खत्म की जा रही है। कौन जज जो है ना अगर उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग और 2 सुप्रीम कोर्ट बन जाए तो कैसी अदलिया जो है ना अपने वकार को बरकरार रखे। 27वीं आईनी तरमीम खुदा न खास्ता इस मुल्क की बुनियादों को हिला देंगे। ऐसा इलेक्शन कमीशन लेकर आना चाहते हैं कि जो इलेक्शन की सिर्फ एक एक्सरसाइज करेगा और घर बैठे प्री अप्रूव्ड लिस्ट्स उनके पास होंगी उस इलेक्शन कमीशन के पास, कि जिनको सिर्फ वो नोटिफाई करेगा कि ये अब पार्लियामान के मेंबर है। आप करने क्या जा रहे हैं इस मुल्क के साथ? हमने एक वाज़िया प्लान तैयार किया है आने वाले दिनों का। 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, उसके रास्ते में एक रुकावट बनकर खड़े होंगे। हम बतौर अपोजिशन किसी भी सूरत उसको पास नहीं होने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की तो मार तो पड़ेगी ही, साथ में पाबंदी भी लगाई जा सकती है। सेनेटर फैसल वाबना ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बात करते हुए फैसल वाबना ने यह इम्कान भी जाहिर किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर 26 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद आई तो वो भी टीएलपी की तरह बैन कर दी जाएगी। देखें उसमें प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ क्या, बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए। मैं वो डेमोक्रेटिक ज़बान में बात नहीं करूँगा। एक बैन का ऑप्शन भी है, फेंटे का ऑप्शन तो है ही, ठीक है, बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मतलब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी से महरूम करना है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीर के अवाम कई दहाइयों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। गजा में कत्लेआम और नस्ल कुशी हद से तजावुज कर चुकी है। दोनों मसले एक ही सिक्के के दो रुख हैं। In the form of water weaponization, violation of the Indus Water Treaty. This poses a serious threat to the cut of water for 240 million Pakistanis. Such tactics cannot and will not succeed. The genocide, apartheid and mass starvation against the people of Palestine have gone too long. The people of Kashmir have struggled against state terrorism, imperative of the right to self-determination, justice for the people of Palestine and people of Kashmir, two sides of the same coin. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मैरी टाइम एक्सपो से खिताब करते हुए कहा कि 2.5 साल में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हवाले से नुमाया पेशरफ्त की है। इस वक्त हम बेहतर मुआशी पोजीशन में हैं। Blue economy, which inshallah
will become a game changer for Pakistan. Over the last 2.5 years, we have made significant progress in terms of macroeconomic stability, in terms of a stable exchange rate, FX reserves, which are now up to roughly 2.5 months of import cover, so a little over $14 billion. Inflation has been a very good story, although we have seen it coming back up slightly, but still in single digits. Policy rate is down on the back of the inflation story. We find ourselves in a good spot at this point in time. बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने के बाद 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक विदहोल्डिंग टैक्स अदा करने वाले रिटेलर्स के लिए अपने कारोबार को FBR के साथ लाजमी रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स 2002 में बड़ी तरमीम भी कर दी गई है। डिजिटल शफाफियत बढ़ाने के लिए इनफरादी टैक्स दहिंदगान को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का भी पाबंद कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट ऑनलाइन जमा कराना भी जरूरी। इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद छोटे टैक्स नादहिंदगान को सिस्टम में लाना है। टैक्स निज़ाम में डिजिटल शफाफियत को फरोग देना है। वफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी हममनसब इंजीनियर स्वालेह बिन नासिर से मुलाकात। वज़ीर मवासलात की सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क पर ब्रीफिंग, पाकिस्तान के बड़े मनसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। अब्दुल अलीम खान का कहना था दिफाई माहदे से पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए, मवासलात में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सऊदी अरब के साथ ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए अहम कदम। सऊदी हम मनसब इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर को पाकिस्तान में सरमायाकारी के शानदार मौके से फायदा उठाने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सालेह बिन नासिर अल जासिर ने अब्दुल अलीम खान को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी। खान की सऊदी वजीर को पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क और सरमायाकारी के मौकों पर ब्रीफिंग। बताया कि M6, M10, M13 और MNJC मनसूबे सरमायाकारी के लिए इंतहाई कशिश है। मानसेरा, नारान, झालखंड, शाहरा का मंसूबा सियाती एतबार से मुनाफा बख्श है। सऊदी अरब के साथ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकार बड़े मंसूबों से फायदा उठाएं। मुलाकात में अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई देरीना है। मुस्तकबिल में सऊदी अरब के साथ ताउन मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। सऊदी वजीर ने बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात में पाकिस्तान से हिमायत की तवक्को जाहिर की तो वजीर मवासलात ने फौरी तौर पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का ख्वाब ताहाल शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। एक दर्जा तनाज़ुली के साथ 143 ममालिक के फहरिस्त में 130वें नंबर पर आ गया। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी कर दिया। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड सबसे ज्यादा कानून पसंद ममालिक करार पाए। पहले 10 ममालिक में न्यूजीलैंड और 9 यूरोपीय रियासतें शामिल हैं। कानून की हुक्मरानी में बरतानिया का 14वां नंबर है। बात की जाए अमेरिका की तो ये फहरिस्त में 27वें नंबर पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेशतर ममालिक में कानून की कमजोर बालादस्ती एक चैलेंज बनी हुई है।